नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 22वां पद विश्लेषण के लिए व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 22वां पद इस प्रकार है। अंबरे बदन झपावह गोरी, अंबरे बदन झपावह गोरी, राज सुनै छी चाँद कचोरी, घरे घरे पहरी गेल अछ जोही, अबही दूषण लागत तोही, सुन सुन सुंदरी हित उपदेश, सपनेहु जनु हो विपद कलेश, हास सुधारस ना कर उजोर, धनिके बनिके धन बोलब मोर, अधर समीप दसन कर ज्योति, सिंदूर सीम बैसाउली मोती, भनई विद्यापति होहु निशंक, चांदक कौथिक भेद कलंक। यह पद कविवर विद्यापति की कल्पना की प्रतिभा का प्रतिदर्श है। इसमें कविवर विद्यापति की नायिका की सुंदरता की कल्पना की उड़ान, नायिका की सुंदरता का वर्णन करने के क्रम में कविवर विद्यापति की कल्पना की उड़ान मनोरंजक रूप लेती हुई दिखाई देती है। पहले कुछ शब्दों के अर्थ को देख लें। अंबरे, अंबर में, वस्त्र में, कपड़े में। बदन, मुख। झपावह, झपा लो, ढक लो, गोरी। नायिके, सुंदरी और गोरेपन से भी इसका संबंध है। गोरी मतलब कन्या, बालिका, संबोधन में कन्ये, बालिके, हे गोरी, और उसके रंग से भी जोड़कर देखना। राज सुनै छी, राज्य में, राज मतलब राज्य में, सुनै छी सुनती हूँ, सुन रही हूँ, चांदक चंद्रमा की चोरी, घरे घरे घर घर में, और गोरी में श्लेष अलंकार है, राज में भी श्लेष अलंकार है। गोरी मतलब नायिका, गोरी मतलब गौर वर्ण की, गोरे रंग की।
राज मतलब भी राज्य में, राज मतलब रहस्य भी है। घरे घरे, घर घर में, घरे घरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पहरी, प्रहरी, पहरी मतलब प्रहरी। गेल मतलब गया। अच्छी तरह, जो ही, जोह कर, खोज कर। अबही, अभी। दूषण मतलब दोष। यहाँ अपराध। लागत, तो ही, तुझे लागत लग सकता है। सुन सुन, सुनो सुनो, इसमें विप्सा अलंकार है। सुंदरी, हे सुंदरी, संबोधन में। यहाँ गोरी भी संबोधन में। हित उपदेश, हितकारी वचन। हित मतलब हितकारी, उपदेश मतलब वचन। सपनेहु, सपने में भी। सपनेहु, सपने में भी। जनु मतलब नहीं। विपदक, विपत्ति का। विपदक, विपत्ति का। लेश, तनिक मात्र भी, रंच मात्र भी। हास्य मतलब हास्य, हंसी। सुधारस, अमृतरस। उजोर मतलब उजाला, प्रकाश। धनिके न धनिक, धनवान। बनिके मतलब वर्णिक, बनिया। धन मतलब धन, संपत्ति। बोलब न बोलेंगे, मोर मतलब मेरा, अपना। अधर, निम्न ओष्ठ को कहते हैं। समीप, निकट। दशन मतलब दांत। दशन तालव्य श से शुद्ध तत्सम रूप होगा। यह तद्भव रूप है। दशन, दशन, दांत। कर मतलब की। ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाश। ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाश, उजाला। सिंदूर, सीम मतलब सीमा, परिधि। बैसाउली, बैसाउली माने बिठाया, बैठाया। मोती मतलब मुक्ता, मोती। बहुमूल्य रत्न। भनई, भणिता है कहते हैं। विद्यापति कहते हैं होहु, हो जाओ। हो, निशंक, निशंक हो जाओ, शंका रहित हो जाओ। चांदहु कौ, थिक, भेद। चांदहु न चांद को, थिक है, भेद। कलंक, कलंक को भेदने वाली, कलंक को दूर करने वाली। भेद कलंक, निष्कलंक। अंबरे बदन झपावह गोरी, हे गोरी, हे कन्ये, हे बालिके, हे नायिके, हे राधे। अंबर में, वस्त्र में, मुख को, चेहरे को छिपा लो। दूसरे तरह से इसको कह सकते हैं कि हे गोरी, वस्त्र से चेहरे को ढक लो, आच्छादित कर लो। राज सुनै छी, राज्य में सुनती हूँ कि, या एक रहस्य सुनती हूँ कि चांदक चोरी। राज्य में
सुन रही हूँ कि चंद्रमा की चोरी हो गई है। एक रहस्य की बात सुन रही हूँ कि चंद्रमा की चोरी हो गई है। राज मतलब राज्य में, राज मतलब रहस्यमय तथ्य, रहस्य की बात सुनै छी, सुन रही हूँ कि चंद्रमा की चोरी हो गई। और नायिका जो है, गोरी जो है, वह चंद्रबदनी है, चंद्रमुखी है। तो कोई उसके चांद जैसे चेहरे को देखेगा तो कह बैठेगा, अरे चंद्रमा की जो रात में चोरी हुई है वो इसी ने चंद्रमा को चुराया है, चंद्रमा की चोरी इसी ने की है। इसीलिए दूती जो है, सखी जो है, नायिका को कहती है, अंबरे बदन झपावह गोरी, हे गोरी, हे बालिके, हे कन्ये, वस्त्र में चेहरा छुपा लो या वस्त्र से चेहरे को, मुख को ढक लो। एक रहस्य की बात सुन रही हूँ या राज्य में सुन रही हूँ कि चांद की चोरी हो गई है, चंद्रमा की चोरी हो गई है। घरे घरे पहरी गेल अछ जोही, और प्रहरी जो है घर घर जाकर अच्छी तरह खोज आया है। प्रहरी जो है, पहरेदार जो है, घर घर जाकर अच्छी तरह जोह आया है, खोज आया है। अबही दूषण लागत तो ही, अभी तुम्हें दोष लग सकता है। अर्थात चांद चोरी का आरोप तुम पर लग सकता है। अभी तुम पर चंद्रमा की चोरी का दूषण, दोष, अपराध लग सकता है। तो ही मतलब तुम पर अबही दूषण लागत, तुम पर अभी चंद्रमा की चोरी का, तुम पर अभी चंद्रमा की चोरी का दोष लग सकता है, अपराध लग सकता है। सुन सुन सुंदरी हित उपदेश। इसलिए सखी कहती है कि हे सुंदरी, सुनो सुनो, हित की बात सुनो, हितकारी वचन सुनो, हितकारी उपदेश सुनो। और इस उपदेश को सुनने से क्या होगा? सपनेहु जनु हो विपद कलेश, तुम्हें सपने में भी लेश मात्र भी विपत्ति नहीं होगी। तुम्हें इस हितकारी उपदेश वचन, कल्याणकारी वचन को सुनने से तुम्हें सपने में भी विपत्ति का लेश मात्र, रंच मात्र नहीं होगा। और यह हितकारी उपदेश क्या है? कि अभी तुम क्या कर लो कि वस्त्र से अपना चेहरा ढक लो। यह अभी ताज़ा घटना घटी है तो ढक लो, क्योंकि तुम्हारे चांद जैसे चेहरे का प्रकाश सब ओर फैल रहा है, छा रहा है। तुम्हारी सुंदरता की चर्चा आम हो गई। कविवर विद्यापति यह कहना चाहते हैं। और दूती या सखी या सहेली यह कहना चाहती कि अभी तुम
चेहरे को ढके बिना कहीं आओ जाओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता की चर्चा जो है आम हो गई है। तो जब भी निकलो तो चेहरे पर कपड़ा डालकर निकलो, चेहरे को ढक करके निकलो, ताकि तुम्हारी सुंदरता से तुमको लोग पहचान नहीं पाए। जब चेहरे पर कपड़ा रहेगा तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, वही है वही है वही है। यह है हास सुधारस ना कर उजोर। और अभी तुम हास्य के अमृत रस से उजाला भी मत करो, प्रकाश भी मत फैलाओ, हंसो नहीं। तुम्हारी हंसी कम प्रसिद्ध नहीं है, तुम्हारी हंसी की भी काफ़ी प्रसिद्धि है। सुंदरता की जितनी प्रसिद्धि है उससे कहीं अधिक तुम्हारी मीठी हंसी की प्रसिद्धि है। तो अभी तुम क्या करो कि हास सुधारस, हास के अमृत रस से उजोर मत करो, उजाला मत करो। क्यों? धन के बनी के धन बोलब मोर। जो धनिक होंगे, जो व्यापारी होंगे, दोनों कहेंगे कि यह मेरा धन है। धनिक और बनिक, धनवान और व्यापारी दोनों बोलेंगे, बोलेंगे धन मोर, कि यह धन मेरा है, यह धन मेरा है, यह धन मेरा है। एक धनवान धन से तुम्हें अपनाना चाहेगा और एक वणिक जो है व्यापार से तुम्हें अपना बनाना चाहेगा। तो यह कहेगा कि यह धन मेरा हुआ, यह धन मेरा हुआ, जितना पैसा ले लो, जितना ये ले लो, जितना वो ले लो। तो अभी ये धनिक बनिक वो कहेंगे कि यह धन मेरा है, यह धन मेरा है। तो तुम अभी वो घूंघट काट करके निकलो, हाँ, खिलखिलाकर मत हंसो। तो इस तरह से दूती जो है, सखी जो है, नायिका को समझा रही है। अधर समीप दशन कर ज्योति। अरे तुम्हारे अधर के निकट जो है दांतों की ज्योति दिखाई दे रही है। अधर को बंद करके रखो, होठों को बंद करके रखो, ये चर्चा गरम है। और तुम जो है वो एक तो तुम्हारे दांतों की ज्योति है, दांतों का प्रकाश है, और अधर भी उसके समीप है। अधर भी तुम्हारे दांत से कम सुंदर नहीं है। समीप का मतलब समीपता है, नैकट है, लेकिन दोनों की तुलना भी है। अधर जितने सुंदर हैं तो दांतों की सुंदरता भी कम नहीं है कुछ। दोनों समान ही रूप से ही सुंदर हैं। समीप सुंदरता में दोनों समीप हैं, ऐसे भी अर्थ को समझना है। अधर के समीप तो दांत होते ही हैं। अगर ऐसा कह दिया तो कहने में क्या विशेषता हुई। लेकिन यह कहना कि तुम्हारे होठ जितने सुंदर हैं तो दांतों की सुंदरता भी उसी के करीब है, उसी के निकट है, उससे कम नहीं है। तो इसीलिए वो तुम दांत खोल कर हंसो नहीं, अपनी दांतों की ज्योति को, प्रकाश को फैलने मत दो। सिंदूर सीम बैसाउली मोती। और सिंदूर की सीमा में, सिंदूर की परिधि में तुमने ये जो मोती बिठा रखे हैं, यह भी गजब है। तो ये सब जो है, ये सब अभी वानगी छोड़ो, ये सब आदत छोड़ो। हाँ, ये सब अभी नहीं चलेगा। वो सिंदूर की सीमा
और उसमें मोती बिठाना, ये सब लटके झटके छोड़ो, अभी सामान्य रूप से रहो। यह भनई विद्यापति होहु निशंक। और कहते हैं कि अगर इस तरह से तुमने जो है मेरे हितकारी उपदेश को सुन लिया, अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया, हाँ, और हास सुधारस से उजाला करना बंद कर दिया, तो धनिक बनी कोई नहीं कहेंगे कि ये धन मेरा है, ये धन मेरा है, ये धन मेरा है। और अधर के निकट जो दांत की ज्योति फैलाती रहती हो, वो ये काम बंद कर दिया। सिंदूर की सीमा में मोती बिठाना बंद कर दिया। तब तुम्हें कहा जा सकता है, भनई विद्यापति कहते हैं कि तब तुम होहु निशंक, अब तुम निशंक हो जाओ, शंका रहित हो जाओ। मन में किसी तरह का संदेह मत रखो। यह चांदहु कौं थिक भेद कलंक। चंद्रमा को तो कलंक है ही, लेकिन तुम क्या हो? भेद कलंक, उस कलंक को भेदने वाली हो, कलंक का भेदन करने वाली, कलंक को नष्ट करने वाली हो। इस अर्थात तुम निष्कलंक हो। चंद्रमा को तो कलंक है, दाग है, धब्बा है, और इस तरह से रह करके तुम निष्कलंक हो जाओगी, कलंक रहित हो जाओगी। तो यह सुंदरता का, अपूर्व सुंदरता का, नायिका की अपूर्व सुंदरता का कविवर विद्यापति ने कल्पना के माध्यम से बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है, रोचक वर्णन किया है। और यह पद जो है सुरुचिपूर्ण भी है, रुचिकर भी है, यह हमें ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।